एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। यकीन नहीं हो रहा? ये दावा हमारा नहीं, बाबा रामदेव का है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप हमारे प्लेटफॉर्म रियल न्यूज पर है। वो प्लेटफॉर्म जो खबरें रियल दिखाता है, यानी कोई चकल्लस नहीं, खाली वो खबरें जिनका सरोकार सीधा आपसे है। ये बयान सुन के आपको हैरानी जरूर होगी कि बाबा रामदेव ने आखिरकार क्यों एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कहा। ये वो बयान साबित हो रहा है जो ताउते तूफान से भी ज्यादा घातक है। आपको यकीन ना हो तो खुद सुनिए बाबा रामदेव ने क्या कहा। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बाबा वो शख्सियत हैं जो एक बार कोई बात कह दे तो लाखों लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। बाबा ने जब ये बयान दिया तो शिविर में बैठे कई लोगों ने उनकी इस बात पर ताली भी पीट दी। बाबा रामदेव को पता था कि इस बयान के बाद बवाल मचना तय है, इसलिए उन्होंने पहले ही ये चेता दिया कि आप इस पर ताली ना बजाएं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने सीधे तौर पर रेमडेसिविर, फेबिफ्लू और प्लाज्मा थेरेपी जैसे इलाज पर उंगलियां उठा दी हैं। उन्होंने कहा इनमें तो ये क्षमता ही नहीं है कि वो बीमारियां ठीक कर सकें। आपको याद होगा कि ये वो दवाइयां हैं कि जब दूसरी लहर आई थी तो लोग कैसे दर दर भटक रहे थे, शॉर्टेज हो रही थी। यही नहीं, कई लोगों ने इसके लिए काला बाजारी भी की थी। अब ऐसे में इन दवाइयों पर सवाल उठाना उन डॉक्टर्स के कॉन्फिडेंस लेवल पर भी चोट पहुंचाना है जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दर्जे का कोरोना वॉरियर कहते हैं और हाल ही में तो भावुक भी हो गए थे। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। अब बाबा रामदेव के बयान आने के बाद जाहिर है कि जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उसमें उनकी नाराजगी आनी थी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि एलोपैथी के डॉक्टर दिन रात 24 घंटे काम करके लोगों की मरीजों की सेवा में लगे हैं और हमने लाखों लोगों की जान बचाई है। हम भगवान नहीं है, बीमारी इतनी भयावह है। आप सब जानते हैं कि कितने लोगों की इसमें जान जा रही है और हम कोशिश करते भी लोगों की जान नहीं बचा पा रहे। इवन जो डॉक्टर हैं, इलाज करते करते हजारों डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी है, हम उस डॉक्टर की जान भी नहीं बचा पाए। ऐसी स्थिति में ये ऐसा बयान देना बहुत ही निंदनीय है और हम 4 लाख डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस बाबा के बयान की भरसक निंदा कहते हैं और बाबा से अपील करते हैं इस बयान को वापस लें। मैं बाबा से कहता हूं कि अगर बाबा में हिम्मत है तो आए हमारे साथ 24 घंटे देखें कि हमारी वर्किंग प्रणाली कैसी है, हम किस तरह से काम करते हैं। जब हमारी रूह कांप होती है कांपते हुए, जब मरीज का हम इलाज करते हैं, मरीज की सांस डायरेक्ट हमारे फेस पे आ रही होती है, हम सोचते हैं कि कल शायद हमें भी कोविड हो जाए, हमारी जान रहे ना रहे, फिर भी हम मरीज की इलाज करने में पीछे नहीं हटते। ऐसी स्थिति में ऐसा बयान देना बहुत निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बाबा पहले भी ये क्लेम कर चुके हैं कि वो कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों को अपनी ही दवाई से ठीक कर चुके हैं। आपको याद होगा जब बाबा रामदेव ने कोरोना दवाई का उद्घाटन किया था तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ मंच पर बैठे थे। इस पर आईएमए की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई थी। उन्होंने सीधे तौर पर इसकी आलोचना करते हुए ये कहा था कि बाबा रामदेव की ये दवाई न ही WHO और न ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से प्रमाणित है। तो अब जो बाबा एलोपैथी को स्टूपिड बोल रहे हैं तो क्या ये उसका ही पलटवार है या फिर ये बाबा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर आई है, क्या बाबा उस आपदा में अपना अवसर तलाश रहे हैं? सवाल तो ये भी उठता है कि इस पूरे बयान के बहाने क्या बाबा रामदेव अपनी मार्केट को दोगुना करना चाहते हैं? इस पर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से या फिर उन मंत्रियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है जिन्होंने बाबा रामदेव के साथ मंच साझा किया था। तो जुड़े रहिए रियल न्यूज के साथ और फॉलो कीजिए हमारा पेज रियल न्यूज। और अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको आपको लगता है कि उसकी आवाज उठानी चाहिए तो हमें हमारे इस ट्विटर अकाउंट पर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।